हेलो मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे गेम लवर्स एंड स्वागत है एक नई वीडियो में नए गेम के साथ में। इस गेम को हम पहले खेल चुके हैं। इफ यू हैव नॉट वॉच द फर्स्ट पार्ट जस्ट गो एंड वॉच इट, यू रियली नीड टू वॉच इट नाउ। एंड आज वैसे तभी अगर आपको याद होगा तो तभी रात हो गई थी, तो अभी गार्ड साहब आके चले गए, दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने। एंड मेरे पास कुछ भी नहीं था तो वो चला गया फिर से। अभी वो 1 मिनट में आने वाला है, तो तब तक हमें वेट ही करना है। एंड पिछली वाली वीडियो में हमें कॉफिन मिला था जिसमें से हमें वेयर हाउस की चाबी मिली थी, जिस वेयर हाउस से मुझे मतलब ये कार्पेट मैंने खरीदा था। एंड जब मैंने वीडियो एडिट करी तो मेरे पास बहुत सारे राज खुल गए। मुझे पता चला कि मैंने बोला था ना कि मेरे पास पैसे आ गए, तो मुझे समझ में आया कि वो जो कॉफिन मैंने खोला था उसमें कुछ पैसे भी थे, जिसमें से कुछ पैसे निकले उस कॉफिन में से जो मुझे मिले, और चाबी भी मिली थी। मुझे 2 चीज़ें मिल गई। एंड मुझे नहीं पता बट आई थिंक जब मुझे सिल्वर गोल्ड कॉइन मिलते हैं शायद तब भी मेरे जो ये पैसे हैं ना वो बढ़ जाते हैं। टॉयलेट पेपर्स की बात नहीं कर रही, पैसों की बात कर रही। गार्ड आया ही नहीं, मुझे गार्ड को बुला लेना चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ दरवाज़ा खुला रहे। चिट मतलब इस रात हमें सोना ही पड़ेगा, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, तो सो जाते हैं। ये हमारी पहली रात थी जब हम सो रहे थे। एंड आज हमें फिर से एक नया लेटर मिल चुका है, खाना मिल चुका है, इसे पढ़ते हैं। अनदर मिस्टीरियस इंसिडेंट, दिस टाइम बी the guard who runs sports and basketball. No sign of him. The last security footage showed he didn't hold the door for Dorothy, the cleaner. If you run into her, I suggest you nod and smile. Oh, I got it. So ये जो डोरथी है जो कि एक क्लीनर है, उसके लिए दरवाजा पकड़ के ना रखने की वजह से वो गार्ड जो था गायब हो चुका है, कहा गया पता नहीं। एंड पर मुझे समझ में नहीं आ रहा उसमें क्या लिखा है, मेरे को अभी तक ये भी समझ में नहीं आया कि वो डोरथी है कौन। बट आई थिंक वो डोरथी कोई क्लीनर है, आई थिंक उसका भूत बन चुका है, ये मेरा हिसाब से मुझे लग रहा है। ये भी खाना खा लेते हैं, अभी 53 सेकंड्स बाकी है, तो थोड़ी देर गार्ड का वेट कर लेते हैं। एक काम करते, गार्ड को बुला लेते और भेज दीजिए वापस, बिकॉज हमें जल्दी जल्दी काम करना है। मुझे अभी समझ में नहीं आया उस लेटर में जो कुछ भी लिखा था, मेरा सारा सर के ऊपर से चला गया। आई डोंट नो व्हाई। और यार मैं टॉयलेट पेपर्स मंगा सकती थी, बट कोई बात नहीं, हम बाद में मंगा लेंगे। तो हमने पहले से काफी सारा डिक करके रखा है। हमारा वेपन लेते हैं यानी टूल, और जंप इन करते हैं एंड चलते हैं नीचे। जल्दी जल्दी से अब ये साफ करते हैं, नीचे जाते हैं। मुझे नहीं पता मुझे कितना दूर जाना है उस टनल के लिए, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि और कितना टाइम लगेगा और वहाँ तक पहुँचने में। मुझे थोड़ा थोड़ा साइड साइड से भी ये डेक करना पड़ेगा, बिकॉज मैं नीचे जा नहीं पा रही हूँ, फंस रही हूँ मैं। यहाँ पे मुझे कुछ मिला है, आई थिंक क्या ये ओल्ड कॉइन मिला है। अभी मेरी एनर्जी जो है थोड़ी कम हो चुकी है, मैं नीचे ही नहीं जा रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा थोड़ी सी चलेगी। हमने 7 मीटर्स तक डिग करा है, ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट तो नहीं है। अब चलते हैं ऊपर फिर से, ठीक है ये आ गए हम ऊपर। जल्दी से जल्दी इस कार्पेट को रोल करते हैं। बहुत सारी मिट्टी हो गई है, मुझे जल्दी जल्दी वो प्लस करनी पड़ेगी। ठीक है तो अभी गार्ड आएगा, मुझे बुला ही लेती हूँ मैं, जो सामान मिला है वो रख देती हूँ। ठीक है आ गया गार्ड, जल्दी आ, तू बहुत ज़्यादा टाइम पास करता है, तुझे पता है। हाँ ना, तेरी जैसे फ्री नहीं होती, तेरे पास क्या काम है, यहाँ पे सिर्फ चक्कर मारता रहता है इधर उधर। निगोशिएट करना है यार, ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं, टॉयलेट पेपर देता नहीं मुझे। इस बार मुझे रोप लेनी है बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है इस वाली रोप से। ये तो हट जाओ यहाँ से यार, ये हटता ही नहीं है जल्दी। ठीक है तो इस बार मुझे रोप लेनी है। अब मेरा ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। सबसे पहले तो खाना लेना है वरना मैं भूल जाऊंगी। स्प्रेड समथिंग टू इंक्रीज योर मैक्सिमम एनर्जी, तो उसके लिए तो मुझे डंबल्स ही लेने पड़ेंगे ना। डंबल्स दिखा तो कितने के, 99 के। गधा है क्या, ले लूँ, ले लेते, मेरे पास वैसे भी पैसे हैं। मतलब टॉयलेट पेपर से भागो भागो भागो, वरना ना सब कुछ खराब हो जाएगा। इस बार मुझे हारना नहीं है, जीतना है। डिग 3.5 मीटर डाउन, ये हमारा नेक्स्ट टास्क है। ठीक है वो तो मैं आराम से कर लूंगी, शायद बोल रही हूँ और आराम से भी कर लूंगी बोल रही हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना मेरी बातें, जानती हूँ। पिछली वाली वीडियो में काफी मजा आया था बट कुछ मेरी गलतियों की वजह से वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई थी, जिसे एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लगा और बहुत सी चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही। वैसे जो एमबी नाम का इंसान जो हमें लेटर भेजता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता वो लिख के भेजता क्या एक्चुअली, बट फिर भी मेरा जहाँ तक दिमाग लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है वो डोरिस का पक्का भूत हो चुका है। एंड उसने कहा है कि अगर वो उसके आगे तुम भागने लगे तो जस्ट सर हिलाना और स्माइल कर देना। इसका मतलब क्या है, क्या वो सच में भूत है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस चीज़ पर ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँगी, मुझे बस अपना फोकस यही लगाना है। निगोशिएट एंड सेल एक्सपांशन विद मिसेस डोरथी। मेरे पास बहुत कम टाइम है, मुझे जल्दी करना होगा। पहले हाइड करता है टूल। मैं ना यहाँ पे टास्क पढ़ रही थी जिस वजह से मेरा ध्यान ही नहीं गया। हो जाएगा वैसे, इतना तो मैं हर बार ही करती हूँ, और मैंने ज़्यादा आइटम्स कलेक्ट नहीं करा है इस बार। एक्चुअली मुझे मिल भी नहीं रहा था, और एक्चुअली वो नीचे की डर्ट जो मैं डिक कर रही हूँ ना, उसे डिक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इस वजह से जल्दी जल्दी हो ही नहीं रहा है। एक तो वो डर्ट जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाते हैं ऑब्वियसली वो डिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रियल लाइफ में भी। मे बी गेम का भी सेम ही कुछ होगा। इसमें मुझे निगोशिएट एंड सेल एक्सपांशन विद मिसेस डोरथी, मतलब ये जो मेरा सेल है इसको मुझे बड़ा करना, राइट। मुझे बुलाते हैं जल्दी से, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, मेरे पास शायद पैसे नहीं है। क्या वो फ्री में कर देगी, हो सकता है इसे सेल करते सारे आइटम्स। 22 बहुत कम नहीं देता तो मुझे। अब जल्दी जाना, मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है यहाँ पे खड़े रह के। इसका चश्मा तो देखो खींच लो, ऐसा लगता है कभी कभी। बट अब बाय रिस्पेक्ट यार, मेरे पास 50 पैसे नहीं है, वो पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी 50। हाँ मुझे खाना चाहिए सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके सिवा तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। बैकपैक की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। ये पैन ले लूँ, 198 का है। नहीं अभी चलते हैं अंदर, बिकॉज मुझे पकड़ी नहीं जाना बिल्कुल भी। कहाँ रह गया ये गार्ड,
तो बहुत ज़्यादा टाइम पास करने लगा है। ठीक है, नहीं मुझे गिरना नहीं, मुझे पहले टूल चाहिए फिर मैं गिरती हूँ। गिरो नीचे। ठीक है, ये सामान भी कलेक्ट कर लेती हूँ बिकॉज इसकी ज़रूरत अभी पड़ने वाली है, बिकॉज अभी मेरे पास बिल्कुल भी टॉयलेट पेपर्स नहीं है। पता नहीं और कितना डिक करना पड़ेगा। और मुझे पैसे चाहिए बिकॉज मुझे $50, मुझे नहीं पता वो डॉलर से है क्या है, कि वो 50 पैसों में वो चाहिए, मतलब सेल को मेरे बड़ा करना है। आगे पता नहीं क्या होगा, कुछ है यहाँ पे। ठीक है, नीचे डिक करते हुए जाती हूँ, पता नहीं कितना डिक करना पड़ेगा नीचे, तब जाके पहुँच पाऊंगी। यहाँ पे मुझे कोई तो कॉइन मिला है, अलग ही है इस बार, अलग कॉइन मिला है मुझे। ये डक तो मुझे शुरुआत से आखिर तक मिलती जा रही, पता नहीं इतनी डक का क्या ही करूँगी मैं। मतलब अगर रियल लाइफ में होती ना, दुकान जरूर बन जाती। चलो अब ऊपर जाते हैं फिर से। यार इस रस्सी से भी बहुत टाइम लग रहा है, मतलब पहली वाली रस्सी से तो लग ही रहा था, मुझे इस रस्सी में और इस कार्पेट में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं नजर आता। और मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं करूँ। मुझे फिर से पैसे मिले, मतलब देखो मेरे पास पहले 5 के अब 7 हो गए। आई थिंक जब भी मैं कॉइन्स कलेक्ट करती हूँ तो मुझे तब पैसे मिलते हैं, बस कितने मिलते हैं ये पता नहीं। कब होंगे मेरे 50 पैसे और कब मैं उनसे अपना सेल का एक्सपांशन करूंगी पता नहीं। तब तक कहीं मैं चली ना जाऊँ उससे प्रिजन से सीधा बाहर। सेल अच्छा आ गया तू? हाँ पता नहीं मैंने तुझे क्यों बुलाया। हाँ मुझे याद है, मेरी एनर्जी खत्म हो गई तो दूसरा ऑप्शन है नहीं मेरे पास। यार ये मस्त मस्त आइटम है, ये क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने चेक नहीं करा पहले। ठीक है, सेल आइटम्स। इसके पास ना मेरे फ्री वाले टॉयलेट पेपर का उधार है, मुझे याद रखना होगा वो बात। उसने सिर्फ 4 बढ़ा के दिए मुझे बाहर जाना है नहीं। हाँ जाना है मुझे एनर्जी के लिए जाना होगा, मजबूरी है मेरी। थैंक यू यार, मैं 50 पैसे कहाँ से लेकर आऊँगी, तुम उधार दोगे मुझे? मैं ये ले लूँ 198 का, वैसे भी उस वाले का मुझे कुछ खास इंपैक्ट दिख नहीं रहा। ले लीजिए, मेरे पास सिर्फ 81 टॉयलेट पेपर से इतने में कैसे होगा? मुझे टूल हाइड करना पड़ेगा वरना मैं इस बार फिर से फंस जाती। मैं इतनी डर गई थी, मेरी लिटरली हैबिट बढ़ गई, मैं भूल ही गई, मैं हर बार भूल जाती हूँ, जानती हूँ। ऐसा लगता है मस्त चिल अंदर जाऊँगी, याद ही नहीं रहता। आ गया मेरा टूल, चलो नीचे। मुझे तो इसका भी कुछ खास इंपैक्ट लग नहीं रहा, सच बताओ। ये यहाँ पे मैं इतनी फंस रही हूँ ना कि मुझे जल्दी कैसे करना पड़ेगा। कुछ तो है, ये क्या है? बूट है। बूट तो मैंने इतने कलेक्ट कर लिए होंगे ना कि मैं सच में दुकान खोल सकती। सिल्वर स्टैचू मिला है, ये वॉच देखो अच्छी दिखती है। मैंने इन चीज़ों पे कभी पहले फोकस ही नहीं करा, पता है, और अब कर रही हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ना बोर हो रही हूँ। कितना डिक करना पड़ेगा नीचे तक, मतलब इतना डिक कर करके ना तो वो टॉयलेट भी ब्लॉक हो जाएगा हमेशा के लिए, फिर तो मेरा क्या होगा। ठीक है, 100 बार मिला, करते हैं डिक। एनर्जी खत्म हो गई, एक तो डिक कर नहीं पाती, साथ ही साथ एनर्जी अलग खत्म हो जाती है। क्या ही करूँ पता नहीं। हाइड द टूल, रोल द कार्पेट। जिंदगी में बचा ही क्या है? हाइड द टूल, रोल द कार्पेट एंड पुट दिस डर्ट एंड फ्लश इट। जस्ट इतना बड़ा तो खोद चुकी हूँ मैं, फिर भी कितनी नीचे है ये टनल मुझे समझ नहीं आ रहा। अब तो मैं भी परेशान हो चुकी इस टनल से, ऐसा लग रहा है अब तक तो हो जाना चाहिए था, बट अब आएगा ना गार्ड। मैंने सब कुछ ठीक रख दिया, आई थिंक रख तो दिया ही है। चलो गार्ड को बुलाते हैं। मैं खाना स्टोर नहीं कर सकती अपने पास कुछ, ये क्या है? हाँ वैसे तो ठीक नहीं है। हाँ आस्क फॉर टॉयलेट पेपर्स, दे मेरे फ्री वाले टॉयलेट पेपर्स, उन्हें तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ पता है ना यार, रोज रोज बताता है, लर्न होगी पूरी लाइन तेरी। थैंक यू भाई, तेरी वजह से मेरी जिंदगी सफल हो चुकी है हमारे साथ। अब मेरी एनर्जी ज़्यादा दिन तक रहेगी क्या अगर मैंने 2 खा लिए? पता नहीं। उस डोरथी के पास, इसका नाम क्या है मेरे को नहीं पता। भागो भागो भागो। अरे ओके आ गया वो गार्ड। यार जल्दी आ जाएगा, तेरे पास होगा बहुत सारा मुल्कों का वक्त, मेरे पास नहीं है। अब गिर जाऊंगी वरना। पहले टूल लेते हैं, फिर ये कार्पेट होल्ड करते हैं, इसे हटाते हैं और यहाँ पे जंप करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिक कर लूंगी तो मेरे पास आज मेरे लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कड़ाई किसी काम की नहीं है, कुछ तो मिला मुझे। हाँ वही तो सोच, कुछ दिखा कलेक्ट करने के लिए। मैं नीचे क्यों नहीं जा पा रही इसमें? जल्दी ठीक है जा रही है, थोड़ी धीरे धीरे कैसे कैसे जा रही हूँ। अभी मेरे को सिल्वर रिंग मिली ना तो मेरे को ना 1 पैसे ज़्यादा मिल गए, पता नहीं कैसा। ये कॉइन है जो कलेक्ट नहीं हो रहा। हाँ फिर से ये कॉइन कलेक्ट होने के बाद फिर से 12 हो गए ऐसे मेरी। ये सेंस है क्या है मेरे को नहीं पता। 1 मिनट खत्म हो चुका है, मतलब 1 ही मिनट बाकी है एक्चुअली। मुझे जल्दी और ज़्यादा डिक करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी खत्म करके ऊपर जाना है बस। मेरी एनर्जी तो इतनी जल्दी खत्म हो गई अब। आई थिंक नीचे कुछ दिख रहा है मुझे अभी। 43 सेकंड्स, सिर्फ 43 सेकंड्स में हो जाना चाहिए बिकॉज सबसे ज़्यादा अगर वक्त किसी चीज़ की लगता है वो है सबसे ज़्यादा डर्ट के लिए, और इस बार डर्ट नहीं हुई ना तो मेरी तो मसला जाएगी। जल्दी करना होगा। नहीं भी होगा तो मैं थोड़ा सा पैसा देकर कर लूँगी, बट स्टिल मुझे मतलब इतना सारा फिर से डर मतलब डिग नहीं कर सकती यार। मैं पहले से थक चुकी हूँ डिग कर करके। इतना डिग कर देती ना मैं पहले कभी, तो मैं तो आधी तो वैसे ही मर जाती। अरे गाल आने वाले, भाग। अरे यार हो जाना चाहिए, पैनिक नहीं होना है। चलो। अरे हाँ हो गया बिल्कुल। हाँ बस ये बचा, हो गया। ये सारे आइटम्स हमें देने हैं उसे। रात हो चुकी है, अब वो दरवाजा खुला छोड़ के चला जाएगा। कुछ ठीक नहीं है तेरी वजह से, तू जब तक यहाँ रहेगा ना तब तक तो कुछ ठीक नहीं होने वाला। निगोशिएट करते हैं, कितना ही देगा तू? दे देगा 117 सिर्फ। ठीक है हाँ कलेक्ट, जा अब जा। अब मुझे एनर्जी चाहिए ऑब्वियसली। ये मस्त है यार, इसकी वजह से तो मेरी ज़िंदगी सवर चुकी है। 198 यार, ऑफर चल रहे हैं क्या तुम्हारे पास भी नवरात्रा के? पागल ठीक है,
मैंने ना एक चीज़ नोटिस की थी, ये देखो यहाँ पे कुछ तो है ड्रिंक जैसा, बट मेरे पास अभी वक्त नहीं है, तो मुझे जाना पड़ेगा। ओके ओके, ये गार्ड आएगा नहीं शायद, बिकॉज अभी रात हो चुकी है। आ गया आ गया यार, उसे फिर से बुलाती हूँ मैं। तो क्या करूँगी मैं उसे बुला के? नहीं नहीं कुछ नहीं, जा फिर। हाँ ये कहते हैं मेरा टूल, अंदर जाऊंगी मैं फिर से। मुझे ना कुछ कलेक्ट करना है सर, मुझे ना डक चाहिए बस, कोई बात नहीं सच में नीचे चाहिए यार। यहाँ पे दीवार आ गई है मैम, अब मुझे आगे किस तरफ डिक करना पड़ेगा? मतलब इधर मैं नीचे डिक नहीं कर पा रही, कुछ गड़बड़ हो चुकी है। रात हो चुकी है ना, आई थिंक मैं अभी गार्ड को बुलाने वाली, ताकि फिर वो मुझे पूरी रात ना, ये देखो रात हो गई, रात का साउंड बजने लग गया, सब सो गए। इससे पहले बुलाना चाहिए था मुझे। पहले टूल हाइड करते हैं, कारपेट रोल करते हैं, इससे थोड़ी देर पहले बुलाती तो शायद गार्ड आ जाता, बट अभी गार्ड नहीं आने वाला। अभी क्या करूँ मैं? अभी तुम सब सो गए, मैं बाहर जा भी नहीं सकती। ठीक है पहले इतनी डर डाल देती हूँ, फिर चेक करते क्या होता है। ये हो जाना चाहिए वैसे तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, अभी मैं नीचे डिग भी नहीं कर सकती, तो अब तक क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं कुछ तो वो हमारा जो लेटर भेजता है वो एमडी, वो रात को बुला नहीं सकती, पता है मुझे। पहले मैं सारी एनर्जी खत्म करूंगी, उसके बाद सोऊंगी। टेक द क्यू। हाँ मुझे यहाँ से पूरा डेक करना है, ताकि मुझे यहाँ पे जो आइटम्स है ना फंसे हुए मिल जाए। वैसे भी रात को मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। अरे 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 फंस गई। ये साउंड बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है, मैंने पिछली बार 2 बार बंद करा, वो फिर से शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, बस ऐसी क्रीपी चीज़ें तो वैसे तो होती ही रहती है, मेरी जिंदगी में नहीं होती बट गेम्स में होती रहती है, तो इसे इग्नोर करते हैं। यार वो साउंड बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, मैं चाहूँ तो बंद कर सकती हूँ, बट वो फिर से शुरू हो जाता है अपने आप। मैं क्या करूँ फिर? शुरू तो होगा ही वो अपने आप ही। मुझे ना वो डक चाहिए, पता नहीं मुझे वो, आई हैव वेरी सीरियस ओसीडी प्रॉब्लम्स, बॉयज गर्ल्स एवरीवन एक्चुअली। तो जब तक वो डक वहाँ पे अटकी रहेंगी ना, तब तक मेरी सांसें अटकी रहेंगी ऑनेस्टली। इसलिए मुझे उस साइड में डिक करना पड़ेगा, है ना, तभी मैं उस डक को ले सकती हूँ। यू डोंट नो व्हाट आर ओसीडी प्रॉब्लम्स, सो यू मस्ट आस्क समवन। मुझे बहुत ही बुरी आदत है वो, मुझे बड़ा गुस्सा आता है उस आदत की वजह से। ठीक है मेरा अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा रहा है इस बार, मुझे कुछ और ही मिल चुका है। सिल्वर आइडल मिल गया मुझे, पर ये डक्स ही मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। मैंने बोला था मुझे बहुत सीरियस ओसीडी प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि ओसीडी क्या है, वैसे उसका फुल फॉर्म तो मुझे भी नहीं पता, कमेंट में मुझे भी बता देना, बट आई नो व्हाट इज ओसीडी प्रॉब्लम। बट मैं सच बताऊँ, ओसीडी इज नथिंग, इट्स जस्ट ओवरथिंकिंग अबाउट एनीथिंग, आई वुड से, बिकॉज जब हम ओवरथिंक करते हैं तभी हमें ऐसी सिचुएशन से जाना पड़ता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। मतलब हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, दैट्स व्हाई हम जब तक उसे कर नहीं लेते ना, तब तक हमें इरिटेट फील करने लगता है, उसी को ओवरथिंकिंग कहते हैं। तो ओसीडी इज नथिंग बट ओवरथिंकिंग। चलो बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अभी सोते हैं। स्लीप, ये हमारी दूसरी नींद है इस प्रिजन में। लेटर आ गया होगा ना? हाँ ये रहा लेटर। अकॉर्डिंग टू माई जियोलॉजिकल नॉलेज, you can dig down about 10 meters, then you will hit hard rock. Don't worry, there's a horizontal layer of clay, soft clay down there. I just need to figure out which direction is the best to tunnel through it. तो तब तक मैं करूँ क्या? अब मुझे पूरा एक दिन बताना है लिटरली, तो मैं कैसे बताऊंगी? अब मुझे कल तक तेरे लेटर का वेट करना पड़ेगा। हद है यार, मैं क्या करूंगी तब तक? मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। कोई बात नहीं, देखते हैं, इसे बुलाते हैं गार्ड को। मेरे को गार्ड को नहीं बुलाना चाहिए था, शिट, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, गार्ड को बुलाना ही नहीं चाहिए था, उसे डिसमिस करती हूँ। जा तू वापस, मैं तुझे परेशान नहीं कर रही थी इस गार्ड को, मैं बस भूल गई थी कि ये देखो ये डक है ना, मुझे उसे लेनी है, मतलब लेनी है। अब तो ये बात ना मेरे को ऐसे बुरी लग रही थी, एक डक नहीं ले पा रही मैं यहाँ से, दूसरी मिल गई पर मुझे चाहिए तो वही। नीचे जाते क्या मिला? कलेक्ट करते हैं, इसे भी थोड़ा करते हैं डेक। हाँ मैं थोड़ी नीचे आ गई, और एक डक मिल गई, पर वो डक तक मेरा हाथ नहीं पहुंच गया। अब मैं सीधा नीचे जाऊंगी। अब मुझे फाइंड आउट करना है किस डायरेक्शन से ये हो सकता है पॉसिबल। यार ये तो मैं और फंस गई, मतलब अब ये कैसे चलेगा यार? इस तरह से तो मैं प्रिजन से एस्केप ही नहीं कर पाऊंगी। ठीक है ये क्या है? ओल्ड कॉइन। अब मुझे पैसे मिलना भी बंद हो गए। मैं किसी डायरेक्शन में कर तो रही हूँ बट आई डोंट नो कि मैं कैसे होगा ये सब, पता नहीं है रास्ते किस चीज़ को लटक जाती है। अरे अरे अरे, हाइड द टूल। यार रोल हो जाना, तू बहुत टाइम लेता है रोलिंग में। ठीक है ये फ्लश करता है जल्दी जल्दी, मेरे पास वक्त बहुत कम है डायरेक्टली, मैं बता नहीं सकती इतना वक्त कम है मेरे पास। एक तो वो आवाज़ आने लगता है ना, गार्ड इज कमिंग वाला, फिर तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील होता है। वैसे गेम तो इंटरेस्टिंग है बट थोड़ा सा लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी करनी है एक तरफ से देखा जाए तो। ठीक है यहाँ पे मेरे पास और 10 आइटम्स हैं, रख देती हूँ, एक रहने देती हूँ फॉर माय सेफर साइड। कितने डक्स है यहाँ पे देखो? 3 डक्स है। आई थिंक मेरे पास और एक जो है वो भी डक की होगी, मैंने बोला था मेरे पास और एक डक की है। ठीक है सेल करते हैं सारे आइटम्स, निगोशिएट करते हैं, ज़्यादा नहीं देता वो निगोशिएट करने पर भी, थोड़े से ही बढ़ा देता है। ठीक है जब ठीक है जाना है, तो बहुत इरिटेट करता है। आज मेरी आवाज़ थोड़ी बदल चुकी है, उस दिन थोड़ी बदल गई थी।
उस दिन की वीडियो इतनी लंबी हो गई थी, बाय गॉड, लाइक इतनी लंबी, 3 रुपए की, मतलब 3 पैसों की मुझे देनी है तब जाके, इतने पैसे मैं खर्च नहीं कर सकती यार। चलो 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 भाग यहाँ से। मुझे नहीं पता था मैं ऐसे भी गार्ड को बुला सकती हूँ लाइक। अरे वाह, अब तो मैं जल्दी बुला पाऊंगी गार्ड को, टेंशन नहीं खत्म मेरा। हाँ तू हाँ आज फॉर टॉयलेट पेपर, फ्री वाले टॉयलेट पेपर देगा मुझे, थैंक यू, खुश हो गई मैं। ठीक है भट, क्या यहाँ पे मैं कुछ ले भी नहीं सकती, फिर भी पता नहीं आ जाती क्या चक्कर में, आई डोंट नो। मुझे बुलाते फिर से, ओके भेज दूंगी मैं वापस। ठीक है, वो आएगा तो वापस भेजना है बस। चला गया वो। अब 2 मिनट के लिए फिर से हमारा काम करना पड़ेगा यार। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस डायरेक्शन में लाइक डिग करना चाहिए। मुझे इस साइड से भी दीवार मिल चुकी है, मतलब ये साइड तो नहीं है, तो इस साइड से करते हैं। कोई तो साइड होगी जिस साइड से दीवार नहीं लगी, मतलब वो साइड है, तो इस साइड से करते हैं पहले। तो यही तो साइड नहीं है, क्योंकि ये देखो कितना ज़्यादा डिग हो रहा है। नहीं ये भी नहीं है, देखो इस साइड से भी दीवार आ गई, ये भी नहीं, तो ये साइड होगी, कोई तो साइड होगी ना। तो मैं ऐसे ही चेक कर लेती हूँ, मेरी एनर्जी भी खत्म नहीं हो रही। इस साइड से भी डर्ट आ गई, मतलब वो रॉक है या कुछ तो आगे दीवार। इस साइड से ये क्या बूट है। बस अब चलते हैं ऊपर, इसे करते हैं हाइड, इसे करते हैं रोल। या मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी डायरेक्शन है, कब बताएगा इंसान मुझे लेटर भेज के। हाँ तुझे भी अभी क्लॉक होना है, पहले से एक तो गुस्सा आ रहा है मुझे। फ्लश, ठीक है हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं इन टॉयलेट पेपर का करूँगी कि क्या, क्योंकि दिख तो इससे भी ठीक ठाक ही हो रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। आ गया तू? हाँ मैंने बोला, हाँ ये आइटम्स देने थे। नेगोशिएट 53 दे रहा है, इतने ज़्यादा थोड़ी लेते हैं यार। ठीक है हट, ठीक है इधर आ भाई, तो मेरा प्यारा दोस्त, काश मैं तुझे वापस मेरे साथ बाहर ले जाती, बट ठीक है कोई नहीं, ऐसा होता रहता है। ये मुझे लेना है पर मैं ले नहीं सकती, ये मैं ले सकती हूँ बट इसमें मुझे खास ज़रूरत नहीं है। ये मुझे लेना नहीं है, ये मैं ले सकती हूँ। 50 टॉयलेट पेपर देने थे इसलिए मैंने दे दिए, मैंने सोचा दे देते कोई बात नहीं, कॉल दिखा आ जाएगा वो। मुझे पहले पता होता तो मेरा बहुत सारा टाइम मतलब सेव हो जाता। टेक द टूल, जंप। मैंने किस किस साइड से चक्कर है मुझे याद नहीं, आई थिंक मैंने लास्ट यही साइड करी थी, तो यही बात, कोई तो साइड होगी ना, मुझे क्या करना है, कोई तो होगी, इतना मुझे अच्छे से पता। देखते हैं कब तक कर सकती हूँ। तो यही तो साइड नहीं, ये भी साइड नहीं है, तो ये होती ना तो ये इतनी डिग नहीं होता। बट उसने कहा था कि मैं 10 ही मीटर्स तक डिग कर सकती हूँ, और मैं ऑलरेडी 10 पॉइंट कुछ मीटर्स डिग कर चुकी है, तो मुझे आई थिंक थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। इस साइड से काफी डिग हो रहा है, इस साइड से चेक करना पड़ेगा मुझे, और 2 पैसे मिलते हैं। चलते हैं ऊपर फिर से। मैंने इस बार शूज़ लिए थे ना, फिर भी ये इतना टाइम क्यों ले रहा है ऊपर आने में। अरे यार मेरे पास वक्त बहुत कम है, इस बार तो बहुत ही ज़्यादा वक्त कम है, इस बार हो नहीं पाएगा अदरवाइज। गार्ड आने से पहले हो जाना चाहिए, हो जाएगा नो वरीज, हो जाएगा नो वरीज, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा यार। ओके फाइनली हो गया, लाइक अभी रिलीफ फील हो रहा है। ठीक है अब मैं उसे बुलाऊंगी नहीं, वो खुद आएगा, देखते वो क्या कहता है खुद आने के बाद। एवरीथिंग ओके, कुछ गड़बड़ दिख रही है तुझे यहाँ पे? चलो निकल, अब नहीं निकल नहीं बोल सकती मैं यहाँ पे, मुझे कुछ चाहिए होगा ना। हाँ तो इतना आइटम मैं सेल करूँगी, उसमें भी निगोशिएट करूँगी। 14 ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छे। निकल अब यहाँ से, मेरी नज़रों के सामने से चलो चलना भाई तू, तेरे पास भी कोई काम नहीं, मेरे पास है, दिन भर पता नहीं किस चीज़ के लिए बॉडी बनाता रहता है, सबके सब काम धंधे हैं नहीं, तो मुझे ये लेना है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, भले मेरे सारे टॉयलेट पेपर क्यों ना खत्म हो चुके, बट मुझे भी शक्ल चाहिए ताकि मैं अच्छे से और दिक्कत हो। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, इसे छुपाना है। इसे बुलाते हैं, कहा गया, ये भी एक प्रॉब्लम है। आ गया, वेरी गुड। टेक द टूल, होल्ड द कैपेट, जंप इन। मुझे सिर्फ 10 मीटर्स तक जाना है, मैं बहुत नीचे आ गई फिर से। आई थिंक मुझे सिर्फ 10 मीटर्स तक जाना है, राइट? तो आई थिंक इतना काफ़ी हो जाना चाहिए। ये क्या है, मैं डर गई थी इसे देख के, पता नहीं मैं आप किस साइड से भी बॉल है। टॉर्च है, मैंने होल्ड करके रखा है उसे, बट लेट्स सी अब कब तक। मुझे इधर जाने के लिए क्या करना होगा, लाइक कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं क्या होगा। आई थिंक मुझे इसी डायरेक्शन में चले जाना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्शन में मुझे कहीं पे भी वॉल नहीं दिख रही। चलते हैं ऊपर फिर से, इसे हाइड कर देते हैं। वेरी गुड, और इस डर्ट को जाकर फिर जाते हैं और डाल देते हैं।
तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बट अब पता नहीं, अब जब तक दूसरा दिन नहीं होगा तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। अब मेरे पास खिड़की है, उसमें से मैं शायद रोशनी चेक कर सकती हूँ, बट मुझे यही नहीं पता कि मुझे डायरेक्शन में कौन से जाना है, मतलब एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पता नहीं। मेरे पास वक्त कम है, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, बस यही बच्चा था यार, प्लीज हो रहा नहीं ना इस बार, मतलब करना बस। हो गया हो गया हो गया, लास्ट सेकंड पे हो गया, पता है सच में। तूने कोई आवाज़ सुनी? किस चीज़ की आवाज़ सुनी तूने? वेट अ मिनट, मुझे खाना चाहिए इसलिए। अरे यार मैंने वापस क्यों भेज दिया इसे? गलती होगी, गलती से गलती हो गई मेरे से, कोई बात नहीं। आ जा इधर वापस से। हाँ ये आइटम्स ले जा, कुछ तेरे लिए रखे मैंने, सच रहा। हाँ ऑलमोस्ट हो ही चुका है अभी। वेरी गुड, दे दे यार, तू हटना यार। आई सी यू इन द सेल अगेन इन 30 सेकंड। हाँ तू देख लेगा मुझे फिर से सेल में इन 30 सेकंड, उससे पहले देख लेगा भाई, बख्श मुझे। मैंने अभी ना एक मस्त आइडिया सोचा, मैं पूरी रात ना पूरा साइड की पूरी मिट्टी ना दिख कर दूंगी और देखूंगी किस साइड में रखना है। मैं उसके भरोसे बैठूंगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एंड मैं नहीं चाहती कि बेफालतू का टाइम मैं इस चीज़ पर वेस्ट करूँ। इस साइड से मुझे चेक करना है ना, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे मैं अटक रही थी और मुझे अभी वापस जाने में टाइम लगेगा, इस बात का मुझे बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम लेना पड़ेगा मेरा। आई थिंक मुझे इसी डायरेक्शन में जाना, मुझे ऐसा क्यों लगा है, मन मेरा कह रहा है कि मुझे इसी डायरेक्शन में जा रहा है, हालांकि मुझे पता नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट हर तरफ से तो मैं कर चुकी हूँ, अब इस तरफ से देखना पड़ेगा। अभी मैं जल्दी चली जा करूँगी ऊपर, बिकॉज अभी मुझे टाइम लगेगा ऊपर जाने में। 50 आइटम्स हो चुके हैं मेरे, कुछ नहीं ले सकती अभी मैं फिलहाल, तो बात नहीं, साइड में दिख करती हूँ। कहाँ फंस रही हूँ मैं, पता नहीं। बस बस बस, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज आने जाने में भी वक्त लगेगा, वैसे भी एनर्जी खत्म हो चुकी है। हाइड द टूल तो कलेक्ट करते हैं, इसे होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लश, ये टॉयलेट का भी बहुत प्रॉब्लम है। अभी भी एक्सरसाइज कर तो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि रात भर मेरा सेल ओपन रहे, इसलिए मुझे बहुत जल्दी करना पड़ेगा। बस और 2 बार फिर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। ठीक है, 4 आइटम्स रखे हैं मैंने इसके लिए। हाँ बिल्कुल सही सुना तूने यार, मैं गलती से अग्री दबा दिया, मेरे को निगोशिएट ही दबाना था। ठीक है, इधर आई थिंक अब वो आएगा नहीं, वो तो रात हो चुकी है ना। ये देखो रात वाला म्यूजिक स्टार्ट हो गया, पता नहीं वो आएगा या नहीं, पहले जैसे होगा या नहीं, वेट करके देखते हैं कब आएगा। यार वो आ ही जाता है अब, पता नहीं कैसे, वो पहले नहीं आता था ना। एक काम करती हूँ, मैं फिर से उसे एक आइटम देती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो दरवाज़ा खुला छोड़ दे पहले जैसे। हाँ वो आइटम सेल करना था, निगोशिएट करती हूँ मैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। जहाँ अरे प्लीज़ वापस मत आना, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि रात भर ये सेल ओपन रखें, बिकॉज मुझे काम है, मुझे यहाँ से बाहर चल जाना है। बुला लूँ उसे, आएगा वो? रात हो गई, है ना, वो आने नहीं वाला। अरे भाई ये तो मैं चाहती थी, मतलब मुझे ये 22 यानी 10 बजे से पहले ये काम करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। अब वो आएगा भी नहीं और मैं आराम से नीचे टिक कर सकती हूँ, मेरे पास पूरी रात पड़ी है। इस साइड में देखो कितना सामान है, पहला सामान मैंने रखा ही नहीं ऊपर, तो बात नहीं, इस तरफ दिक्कत है, यही साइड है, यही साइड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मेरा पहले मैं सामान रखने आती हूँ पूरा, वैसे मेरे पास अभी रात है पूरी। अब मुझे ये चेक करना था ये रस्सी लटकती कहाँ है, तो मुझे पता चल चुका है कहाँ लटकती है। पहले टूल हाइड करते हैं, ये कहाँ पे टूल कर देती है, वैसे तो कोई डर है नहीं, बट स्टिल मुझे करना है, बिकॉज कोई रिस्क नहीं ले सकती। एंड वैसे भी कल सुबह भी मुझे मिट्टी डालनी है, तो अभी डाल देती हूँ। अभी तो मुझे डर नहीं कि मैं कितना भी वक्त लगाऊँ, बट मुझे इस प्रेजेंट से जल्दी निकलना है, इसलिए मैं बिल्कुल टाइम नहीं गवाना चाहती। हो गया यहाँ, अब ये सारा सामान यहाँ रखते हैं एंड फिर से हम डिगिंग करने के लिए वापस जाएंगे। एनर्जी हमारे पास बहुत सारी है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम फिर से हमारा डिगिंग स्टार्ट कर देते हैं, वैसे तो रात की तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आई जस्ट वांटेड टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पे लेटर कैसे है, लेटर कहाँ से आ गया यहाँ पे? Got it. Once you reach about 10 meters deep, starting horizontally to the north, after around 15 meters in that direction, you will reach the abandoned tunnel. मुझे ये कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ कौन है, मतलब किस तरफ से नॉर्थ? यार ये क्या मुझे पता हो गई, अब मुझे ये पता भी नहीं चलेगा कि नॉर्थ, बट वहाँ पे आई थिंक गलत हो गया मेरी। नेक्स्ट डे चालू हो गया ना, मतलब ये देखो 12 बज चुके हैं, अब ये 1 बज चुका है, तो पता कैसे मुझे ये लग रहा है यही नॉर्थ है, बिकॉज मैंने हल्का से दिख रहा है, मुझे कहीं पे भी ये मिला ही। हाँ वही, मतलब दीवार नहीं मिल रही साइड में कहीं पे है, बट मैं साइड में दिख कर रही, बट स्टिल मुझे कहीं पे दीवार नहीं मिल रही, तो यही हमारी डायरेक्शन होनी चाहिए। अब मुझे तो समझ पता चल गया कि नॉर्थ, बट कैसे अगर लाइक ना पता चले तो मैं आगे नहीं जा पाई, पता नहीं कहाँ फंस रही हूँ। एंड हाँ स्पीकिंग समथिंग, फॉरगेट दैट। अभी मैंने ना वो आवाज़ बंद कर दी, क्योंकि पहले भी आ रही थी बहुत ज़्यादा, इट्स टू इरिटेटिंग ना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डेक करती हूँ ताकि अच्छे से जा पाओ साइड। अभी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मुझे मोस्टली ना रात को करना पड़ेगा, बिकॉज दिन में तो यार ये तो अच्छे से पॉसिबल हो नहीं माना। यार एक साइड में जा क्यों नहीं पा रही, मैं अटक रही हूँ कहीं पे, तो शायद यहीं पे अटक रही हूँ। थोड़ा डेक कर लेते हैं यहाँ पे अच्छे से, मेरी एनर्जी भी खत्म हो चुकी है। आई थिंक अब मैं आगे जा सकती हूँ, लगनी सी यहाँ पहले से बेहतर है, काफ़ी हद तक आगे आ रही हूँ, मतलब आ चुकी हूँ। अभी तो कुछ नहीं कर सकती मैं डेक, बिकॉज मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, मुझे फिर से ऊपर जाकर एनर्जी लेकर आनी पड़ेगी आगे ऊपर से। अरे यार मैं यहाँ पे फंस रही हूँ अभी, अरे मुझे लगा मैं फंस गई, निकल नहीं पाऊंगी, मैं डर गई थी लाइक फंस गई हूँ। तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खत्म हो रही है, ये फिर से सबको साफ करके रख दूंगी, बिकॉज मैं रिस्क नहीं लेना चाहती कुछ भी नहीं, मतलब एक तो ये गेम में ग्लिच होते रहते हैं एंड
पता नहीं कौन सा ग्लिच मुझे परेशानी में डाल दे। बेटर विल कीप आवर प्रिकॉशंस, प्रिकॉशन आर बेटर देन क्योर, राइट? यू एग्री विद मी, राइट? ओके, सो अभी मुझे जल्दी जल्दी करना होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें। काफ़ी मिट्टी हो गई थी यार कल, मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई। देखो कितना टाइम लग रहा है। फास्ट फास्ट करती हूँ मैं इसे। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, मतलब इसका पार्ट 1, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट, यू रियली नीड टू चेक इट, बिकॉज़ वो भी वीडियो मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब अचीव कर लिया एज कम्पेयर टू दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी दिक्कत हुई है। दिक्कत ऐसे कुछ खास नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी हुई है। ओके, तो हमारी एनर्जी फिर से फुल हो चुकी है। फिर से चलते हैं हमारे काम की तरफ। पहले मैं टूल ले लेती हूँ। 5 बजे तक हमारे पास टाइम है, उसके बाद में हमारे पास 2 मिनट में होता है, तो 2 मिनट में हम बाकी चीज़ें कर सकते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है मुझे नॉर्थ डायरेक्शन मिल चुकी है, तो मैं इतना टेंशन नहीं लूँगी और मुझे ये सब कुछ प्रॉपर्ली क्लियर करना होगा, बिकॉज़ मैं फँस जाती हूँ बार-बार, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं फँसना है इस बार। थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। एक तो मैं अगर फँस गई ना लास्ट मोमेंट पे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। पहले एक तो मैं फँस गई थी, ठीक है? सो पता नहीं यार रास्ता जा किधर रहा है, लाइक यहाँ पे कुछ है क्या ये? मुझे जब कॉइन्स मिलते हैं तो मुझे तब मेरे कॉइन्स बढ़ते हैं, तो आई थिंक मुझे इन कॉइन्स का कहीं पे तो यूज़ होगा। आई डोंट नो, बट मे बी होगा, कहीं पे तो होगा और ज़्यादा। वैसे तो फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं फिर भी फँस रही हूँ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा मैं फँस कहाँ रही हूँ। मे बी ऊपर फँसी होगी कहीं पे। यहाँ पे थोड़ा कर लेती हूँ देख। फिर से एनर्जी खत्म हो जाएगी। वैसे तो हमारे पास बहुत सारा सामान कलेक्ट हो चुका है। हाँ, हाँ, अब मैं फिर से आगे आ गई। मुझे यहाँ से 15 मीटर्स तक खोदना है, यानी डिग करना है। अब ये तो मैं नहीं समझ सकती कब तक। सुबह हो गई, सुबह हो गई। माय गॉड, मैं इतनी डर गई पता है। कब 5 बज गए मुझे समझ में भी नहीं आता, लाइक सुबह हो गई। मुझे ना एक बार चेक करना है कि ये जो गेट सुबह बंद हो जाता है ना, वो बंद कौन करता है? ठीक है, तो हमारे पास 2 मिनट्स है, बट मैं डर गई थी इसलिए मैं जल्दी बाहर निकल के आ गई। तो हम गार्ड को बुला देंगे और सारा सामान उसे सेल कर देंगे। काफ़ी सारा सामान हो चुका है, वैसे तो ज़रूरत नहीं मुझे अभी सामान उसे देने की, बट ओके दे देंगे। एंड अभी मैंने डिसाइड करा है ज़्यादा से ज़्यादा ना रात को ही काम करेंगे, बिकॉज़ रात को बिना किसी डिस्टर्बेंस के ना बहुत ज़्यादा ये काम कर सकते हैं। आई डोंट नीड एनीवन, मतलब मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मुझे रात को याद से बराबर मतलब जब रात होती है तब थोड़ी देर पहले गार्ड को बुलाना पड़ेगा, तभी ये काम हो सकता है। अभी मैं गार्ड को बुलाऊँगी, वापस भेज दूँगी। वैसे मैंने खाना खा लिया, मेरी एनर्जी जो फुल हो चुकी है। गार्ड को बुलाते हैं, मैं फिर से वापस भेज दूँगी। मैंने हेल्प टूल कर दिया ना, हाँ। कुछ नहीं था वापस। पहले टूल ले लेते हैं। अब हमारे पास एग्जैक्ट 2 मिनट्स में बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा अभी। इस साइड में डायरेक्शन है कि मुझे याद नहीं रहती। कहाँ गई? ये रही। फिर से फँस गई। कहाँ फँस रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कहीं ऊपर से मिट्टी गिर ना जाए मेरे ऊपर। ठीक है, चलो चलो। पता नहीं और कितना डिग करना पड़ेगा और कब जाके वो मुझे टनल मिलेगी। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। जल्दी मिल जाए बस। मुझे जल्दी अपनी एनर्जी को बस खत्म करनी है। मेरा यही गोल होता है कि एनर्जी जल्दी खत्म हो जाए। जितना मैं फास्ट डिग करूँगी उतनी जल्दी जो एनर्जी खत्म हो जाएगी। वैसे कोई टेंशन नहीं, हम काफ़ी फास्ट काम करते हैं, आई नो, तो हो जाएगा। सारी चीज़ें छोटी-छोटी कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ऊपर जाके रखनी है वो। एनर्जी हमारी खत्म हो चुकी है। चलो वापस चलते हैं। अब मैं फँस भी नहीं रही, बिकॉज़ मैंने बहुत ही प्रॉपर्ली सब कुछ डिगिंग कर लिया है। एंड अभी जल्दी-जल्दी जितनी देर मुझे करना पड़े मैं करूँगी, बट आई हैव टू फिनिश इट नाउ, बिकॉज़ अब मैं परेशान हो गई। यार इतना डिग करना पड़ता है सच में टनल के लिए। कुछ भी करके यहाँ से जल्द हमें करना है एस्केप, सो विल डू एनीथिंग टू एस्केप। बेचारा टॉयलेट परेशान हो गया होगा मेरे से। मिट्टी पता नहीं, वो बोलता होगा कि मिट्टी डालती रहती है, मिट्टी डालती रहती है। इतनी मिट्टी तो किसी ने नहीं डाली। 15 सेकंड में गार्ड आने वाले। हो गया। डोंट वरी हो गया। आने दो उस गार्ड को, क्या बोलता है देखते हैं। सारा सामान रख दूँ यहाँ पे। इस बार बहुत सारे टॉयलेट पेपर्स मिलने वाले। हाँ, सब कुछ ठीक ही है। तेरे आने से पहले सब कुछ ठीक ही था, बट अब मैं गया। मैंने क्या करा मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, फिर से बुलाते हैं। आई थिंक मैंने गलती से कुछ तो गलत दबा दिया, समझ नहीं आया मुझे। हाँ, मैंने बोला था। मैंने डिसमिस द गार्ड कर दिया गलती से। नेगोशिएट करते हैं। आ जाओगे तुम्हारा। ठीक है, 69 269 इसमें दिया है। इसमें मुझे क्या ही मिलेगा? तो मुझे खाना ही चाहिए, बिकॉज़ मेरे पास बिल्कुल भी खाना नहीं। जल्दी आ। थैंक यू। अब ये क्या है? ये 495 की है, इसकी मैं क्या ही करूँगी? मुझे ये भी नहीं चाहिए। ये भी मुझे नहीं चाहिए रोप। वैसे तो मुझे रोप से काफ़ी टाइम लगता है ले लेती। फिर जस्ट 99 इसलिए ले लिया, बाकी मुझे कुछ नहीं लेना। अभी वापस चलते हैं, गार्ड को बुलाते हैं। आ गया तू? बंद कर दे। तू लेता है, चलते नीचे जल्दी। कुछ तो मिला था, बट गलती से मैं मतलब एक्चुअली मैं फँस गई थी, इसलिए मैंने जल्दी कर दिया। यार यही नॉर्थ है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज़ यही एक डायरेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा डिग कर पा रही है, तो मैं कंफर्म हूँ कि यही नॉर्थ है। मुझे ऊपर से अब तक समझ में नहीं आया कि नॉर्थ डायरेक्शन है कौन सी। मुझे जल्दी करना होगा, बिकॉज़ मेरे पास 30 सेकंड से अपनी एनर्जी पूरी खत्म करनी है। इतने नीचे तक रेंज पड़े हैं यहाँ पे। पता नहीं और मुझे कितना डिग करना पड़ेगा, तब जाके मैं ये कर पाऊंगी। एंड आपने अगर बाकी की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज गो एंड प्लीज सपोर्ट मी, बिकॉज़ आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड प्लीज डू इट। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो, ताकि हम साथ में मिलकर सब गेम्स खेल सके, बिकॉज़ आई लव प्लेइंग गेम्स विद मेनी पीपल्स। हम लाइव गेम्स खेलेंगे, बट ये भी सेकंड्स है। ओके भागो। अरे हंस गई यार। नहीं, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं रो दूंगी। नहीं प्लीज यार, प्लीज नहीं हट दो यार, प्लीज। अगर नहीं हुआ ना तो मैं पैसे दे दूंगी, बट करना है मुझे, बिकॉज़ इतना सब कुछ मैंने करा है, फिर से सब कुछ खराब नहीं करना चाहती। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू इट। मुझे ना वो टाइमर बढ़ाना है उसका, मतलब लाइक वो 2 मिनट्स में आता है ना, तो मुझे उसे बढ़ाना है। और नहीं तो मैं फंस जाती है यार, वो अलग दिक्कत है। बस गई मैं। ब्राइक कर देते हैं गार्ड को। मैंने गार्ड को ब्राइक कर दिया। बची तो नहीं हूँ मैं तो फंसी गई यार। सच में इतनी मेहनत खराब हो जाती मेरी, तो मतलब इतने घंटों की मेहनत खराब नहीं करनी थी मुझे यार। मेरे पास ऑप्शन नहीं था। कोई बात नहीं, अभी हमें एनर्जी चाहिए भी, तो उसे बुलाते हैं। अभी 10 ब्राइक करा उसे 10 रुपए देकर,
सारे पैसे वेस्ट हो गए यार मेरे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है गाइस। हाँ हाँ चल दिया एकदम। बहुत बुरा है रे तू, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना इस पे, मैं सच बता रही, ऐसा लग रहा है चाटा मार दो इसके मुंह पे। हटना भैया, तो तू पहले ही इरिटेट करता है बहुत ज्यादा यार। मैं इतनी ज्यादा पैनिक हो गई थी ना उसे। कोई बात नहीं, क्या ही बोलूंगा, मुझे कुछ नहीं बोलना। आई एम नॉट हैप्पी बट ठीक है। तो इस गार्ड को भी बुलाते हैं और उसे बंद करने को बोलते हैं। सो वैसे तो हमें अभी तक मिला नहीं कुछ, आई मीन अभी तक तो टनल मिली नहीं है। तो सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेंशन मतलब अगली वीडियो में पक्का पूरा कंप्लीट ही करके जाऊंगी, टेंशन मतलब। वैसे भी ये भी वीडियो काफी लंबी हो गई है, पहले भी वीडियो काफी लंबी थी एंड आई डोंट वांटेड टू मेक वेरी लॉन्ग वीडियोस बिकॉज अगर ज्यादा लंबी वीडियो होती है तो आप भी बोर हो जाते हैं, आई नो। एंड वैसे तो गेमिंग्स की वीडियो है जिसमें बहुत ज्यादा मजा आता है एज कम्पेयर टू एनी अदर वीडियोस। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट डेफिनेटली गो एंड हिट द लाइक button and please do subscribe and tell me which type of games, which type of like you want gameplays. So tell me in the comment section. Thank you for watching this video. Bye bye.